बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस उम्मीद के साथ मेरी सोशल मीडिया फैमिली खैरियत से होगी। मैं हूँ नेचुरोपैथ डॉक्टर बिल्किस। आज का मौजू है वेलकम समर। समर को हम करेंगे वेलकम, अपनी आदतें बदलेंगे और समर में कौन कौन सी चीज़ें यानी गर्मियों में कौन कौन सी मशरूबात, कौन कौन सी चीज़ें, स्किन केयर, हेयर केयर, मुख्तसर सी वीडियो में आपको छोटी छोटी टिप्स दूंगी। उस पर अमल कीजिएगा तो बहुत सारी तकालीफ से बचेंगे। सबसे पहले समर में क्या होता है, यूटीआई यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो जाता है। यूटीआई हो जाता है, बुजुर्गों को हो जाता है, बच्चों को हो जाता है, क्योंकि पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा होता है, पानी उस तरह पी नहीं रहे होते हैं, तो भी हो सकता है। लेकिन कुदरत का जो है एक तोहफा फालसे का शरबत बनाइए। फालसे का शरबत बनाने का तरीका बता देती हूँ। 1 पाव फालसे लीजिए, 4 बड़े चम्मच चीनी लीजिए और 1 लीटर ठंडा पानी, उसमें अच्छी तरीके से फालसों को ब्लेंड कर लीजिए। ब्लेंड करने के बाद आप चाहें तो उसमें पुदीना भी डाल सकते हैं, चाहे तो ज़ीरा भी डाल सकते हैं, ये ऑप्शनल है। उसके बाद इसको छान कर आप पीजिए, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। मतलब उसे फोक वगैरह छान लीजिए, उसका इस्तेमाल कीजिए। बच्चों के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं तो बच्चों को ज़रूर दीजिए, ये ठंडा करके बच्चों को ये शरबत पिलाइए। दूसरी चीज़, वेलकम समर जो है उसमें एक चीज़ और हो जाती है। वो चीज़ क्या होती है? वो चीज़ होती है हेपेटाइटिस हो जाता है, यानी कि जॉन्डिस बहुत ज़्यादा फैलता है। उसका मेन रीज़न आपका गंदा पानी, गंदा खाना, गले सड़े फल इस्तेमाल करना। उससे बचने के लिए 20 मिनट के लिए पानी को अच्छी तरह उबालें। जब पानी में उबाल आ जाए उसको उतार कर 1 फिटकरी घुमा दें। घुमाने के बाद उसको ठंडा होने दें। ठंडा होने के बाद उसको आप बॉटल्स में भरें। और जो आपके हेपेटाइटिस का सबब बनता है, बर्फ़ जो आप बाहर से लाते हैं, वो बर्फ़ लाएं, उसमें नमक डालें, घर का उबला हुआ पानी बॉटल्स में बंद करके आप उस जो बर्फ़ का आपने बर्फ़ को टब में डालें या बाल्टी में डालें, उसमें अपनी बॉटल्स रख दें। फ्रिज से भी ज़्यादा ठंडा पानी आपको मिलेगा। आपकी तबीयत, आपकी सेहत पे बार नहीं होगा, क्योंकि घर में आपने पानी को उबाला हुआ होगा। उबाल आने के बाद 20 मिनट तक उसको पकाना है और स्टेनलेस स्टील की पतीली में या मिट्टी के घड़े में आप पानी रखें तो उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। अब आ जाते हैं, इस मौसम में एक फल आता है जामुन। रोज़ाना आधा किलो जामुन दोपहर में खाने की आदत डालें। हॉर्मोन्स के लिए बहुत अच्छा है। प्रोलैक्टिन अगर ख़वातीन का बढ़ा हुआ है तो उसके लिए बहुत अच्छा है। साथ में जिगर के तमाम अमराज, हेपेटाइटिस ए, बी, सी, उसके लिए बहुत बेहतरीन है कि अगर आप जिगर की किसी बीमारी से जुट रहे हैं या आपको जिगर की कोई बीमारी है, चाहे वो फैटी लीवर ही क्यों ना हो, जामुन खाइए, खाना नहीं खाइए। जामुन की गुठलियाँ बचा लीजिए, सुखा कर रख लीजिए, क्योंकि इससे होम्योपैथिक में दवा बनती है शुगर के लिए, शुगर को कंट्रोल करने के लिए। इसी तरह आम आएंगे तो आम की गुठलियाँ भी आप रख लीजिए। जामुन, आम की गुठलियों को बराबर पीस कर पाउडर बना लीजिए, आपकी शुगर की दवा मुफ्त में तैयार हो जाएगी। अब आते हैं, जैसे मैंने आपको कहा आलू बुखारे आएंगे, आलू बुखारे इमली का शरबत पीजिए, सत्तू पीजिए। अब आते हैं स्किन के लिए। स्किन के लिए मैं आपको बता देती हूँ, आपने आफ्टर सन थेरेपी करना है। सूरज में जाने के लिए आपने सन ब्लॉक का इस्तेमाल करना है, लेकिन जब फिर भी हम कुछ भी कर लें, जो सूरज का कहर है उससे पास स्किन जो है ना झुलस जाती है। अगर आप भी पिकनिक पे गए हुए हैं या आपकी सन रेजिस की वजह से स्किन ख़राब हो गई है तो वैसलीन जो है, पहले तो आप घर से निकलने से पहले वैसलीन लगाए। बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि डॉक्टर बिल्किस इस कदर गर्मी में आप हमें वैसलीन का मशवरा दे रही हैं, करके देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। और आपने क्या करना है, आफ्टर सन थेरेपी करना है। आफ्टर सन थेरेपी आप कैसे करेंगे? आपने खुबानी चंद 3-4 खुबानी दूध में भिगोकर रख दीजिए। जब आप सूरज से आते हैं, चेहरे को धोने के बाद जो आपने खुबानी दूध में भीगी हुई, उसको क्रीम की तरह बना लें। 1 दफ़ा बनाएं, 1 हफ्ता चलाएं, उसको अच्छी तरीके से चेहरे पे एक्सपोज्ड एरिया जो आपकी सन में एक्सपोज्ड हुआ है
उसमें लगाएं तो आप देखेंगे कि आपको बहुत फर्क पड़ेगा। बालों से बड़ा चिपचिपा हो जाता है, बालों में ऑयल बहुत आता है, मैनेजेबल नहीं होते बाल, उसके लिए आपने क्या करना है, टेल्कम पाउडर। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ टेल्कम पाउडर की। सुबह उठे शैम्पू करें, जिनको अगर बहुत ज़्यादा ऑयल आने की प्रॉब्लम होती है, टेल्कम पाउडर सर की जड़ों में लगाएं, वो ऑयल को कंट्रोल करेगा, आपके बाल मैनेजेबल हो जाएंगे। ये हैक से करके देखिएगा, करके आपने हमें जो है बताना भी है कि इन हैक से आपको क्या फ़र्क पड़ा। दूसरा, गर्मियों में आपने ऑयलिंग कम करनी है, लेकिन आप सिरका जो है, सिरका आप ले लीजिए, एप्पल साइडर विनेगर 1 टीस्पून, 1 कप आपने पानी लेना है और उसमें मिक्स करके रखना है। अगर आपको पसीने की बहुत ज़्यादा स्मेल आती है, तो सर से अगर आती है, तो आप सर की जड़ों में ये वाला पानी आप ज़रूर लगाएं। बालों के गिरने से भी रोकेगा और आपके बालों को गिरने से रोकेगा, और जो फंगी स्मेली जो आपका सीबम निकल रहा होता है उसको कंट्रोल करने में भी आपकी मदद करेगा। इसी तरह चेहरे को ग्लोई शाइनी रखने के लिए एक और बता देती हूँ। गर्मियों में एक चीज़ बड़ी ख़राब होती है बहुत सारे घरों में। कौन सी चीज़? आटा ख़राब हो जाता है, खमीर लग जाता है आटे को। मगर ये खमीर वाला आटा आप फेंकेंगे नहीं, आपने झाइयाँ और झुर्रियाँ जो हो जाती है, एज स्किन है, आपने उसको थोड़ा सा पानी के साथ डाइल्यूट करना है और आपने रात को अच्छी तरीके से पूरे चेहरे पे, गर्दन पे, हाथों पे लगा लेना है। पहले दिन 15 मिनट के लिए लगाइएगा। फिर अगर आपको इससे आपकी स्किन ड्राई लगे तो आप इसमें एलोवेरा जेल और विटामिन ई कैप्सूल इसमें शामिल करके ये मास्क बना के आप हफ्ते में 2 बार लगाएं। आपकी स्किन जो झुलस रही है गर्मियों में, आपको बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। और बालों के लिए मैं आपको बहुत ज़बरदस्त सा एक स्प्रे बनाना बता देती हूँ, हेयर स्प्रे। क्योंकि गर्मियों में आपके बालों से बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा होता है, स्मेल आ रही होती है, मैनेजेबल बाल नहीं हो रहे होते। आपने 50 ml लेना है अरक़े गुलाब, उसमें आपने 15 कतरे डालना है लेवेंडर एसेंशियल ऑयल, 15 कतरे आपने डालना है रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल। आपका बहुत अच्छा हेयर सीरम तैयार हो गया। आपने ये सर की जड़ों में अच्छी तरह लगाना है, और जो है अगर आपको नीम की बनी हुई कॉम मिल जाए तो उससे अच्छी तरीके से कॉमिंग करनी है। आपके बाल बहुत अच्छे रहेंगे, खिले खिले रहेंगे, चिपचिपापन, खुश्की का जो मसला है वो हल हो जाएगा। ये छोटी छोटी गर्मियों की हैक से इसको इस्तेमाल कीजिएगा और अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। आखिर में आप सब के लिए बहुत सारी दुआएं। खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें, जिए और जीने दें। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफ़िज़।